राज्य को विसृष्टा, विशेष रूप से इसका सृजन किया है, और महीच है, और इस धरती माता का, माने एक राजकुमार होने के नाते ये बात बोल रहे हैं, और इनडायरेक्ट रूप से एक विभूति, एक महामानव होने वाली बात बोल रहे हैं। तो अगर कोई पकड़े तो इतने में पकड़ जाए कि श्री राम की भाषा कैसी है, कि मैंने ये सृष्टि कैसे बनाई है। विसृष्टा, विशेष रूप से सृजन किया है इस नगरी का, राष्ट्र का, और महीच सारी पृथ्वी का। ये जो विविध रूप से सृष्टि बनी हुई है, ये मैंने बनाई है। तो ये पृथ्वी केवला भरताय दीयताम, आप भरत को दे दीजिए। अहम निदेशम भवतो अनुपालयन, भवत निदेशम अनुपालयन, आपके आदेश का अनुपालन करते हुए, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए, अहम वनम गमिष्यामि, मैं वन चला जाऊंगा, चिराय सेवितुम, चिरकाल के लिए वन का सेवन करने के लिए, अर्थात 14 वर्षों तक वनवास का ही सेवन करने के लिए मैं वन चला जाता हूँ। और ये सुंदर रूप से सृजन की हुई अयोध्या, ये पूरा साम्राज्य, देश, ये आप भरत को दे दीजिए। फलानि मूलानि च भक्षयन् वने गिरीश्च पश्यन् सरितः सरांसि च। फलानि मूलानि च भक्षयन् वने, वन में फल मूल आदि खाते हुए, गिरीश्च पश्यन्, और पर्वतों को देखते हुए, सरितः सरांसि च, नदियों को देखते हुए, उनकी तलहटियों को देखते हुए, पक्षियों को देखते हुए, वनम प्रविश्येव विचित्र पादपम, और विचित्र पादपम पश्यन्, अनेक अनेक प्रकार के वहाँ पेड़ पौधे मिलेंगे, उनको देखते हुए, वनम प्रविश्य, वन में प्रवेश करके, सुखी भविष्यामि, मेरे को कोई कष्ट नहीं होगा, मैं सुखी हो जाऊंगा वहां प्रवेश करके। और तवास्तु निर्वृत्ति ही, और आप भी सुखी रहें, आपके लिए भी वैसी ही खुशी, निर्वृत्ति उत्पन्न हो, आपके लिए भी सुख शांति की उत्पत्ति हो। और मैं भी वहां जा करके तुरंत, ये व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होना चाहिए, जहां जाए तो वहाँ सब भगवान की ही भी सृष्टि है, विविध प्रकार की सृष्टि है, तो वहीं आनंद लेना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति होता एक जगह है शरीर से, और मन से दूसरी जगह होता है। जो चीज छोड़ चुका उन्हीं के साथ बंधा रहता है मन से। तो फिर पीछे वाली तो इसलिए नहीं मिलेंगी क्योंकि आप छोड़ आए, और यहाँ वाली इसलिए नहीं मिलेंगी क्योंकि आप उसके साथ जुड़े ही नहीं। तो फिर ऊहापोह की स्थिति में रहता है व्यक्ति। तो श्री राम क्या कह रहे हैं कि वन कौन सा कम है, वन का सौंदर्य भी अयोध्या से कम नहीं है। वहाँ पे पर्वत हैं, नदियां हैं, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं। तो उन सब विचित्र सृष्टि को देख करके मैं सुखी हो जाऊंगा, सुखी भविष्य में खुश रहूंगा। आपके माता पिता का फोन आए तो आपको क्या बोलना चाहिए? मैं यहाँ सुखी हूँ कि दुखी हूँ?
ऐसे बोलना भी चाहिए और ऐसे अनुभव भी करना चाहिए। नहीं तो कभी कभी मतलब बोल तो रहा हाँ ठीक ही हूँ, और सुबह रहा है हाँ ठीक ही हूँ, तो बोले बेटा तेरी आवाज तो ठीक वाली नहीं है, तो ना आप ठीक हो ना, और उनको और दुखी कर दोगे। दुखी आत्मा तो दुखी दे सकती है, सुख तो दे नहीं सकती है। तो ऐसे बोलना भी और ऐसे फील भी करना, गुरुकुल का अपना एक सौंदर्य है, गांव का अपना सौंदर्य है, शहर का अपना सौंदर्य है, नदी का अपना सौंदर्य है, वन का अपना सौंदर्य है। हर चीज का एक अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की ब्यूटी, अलग अलग प्रकार का सौंदर्य है। तो ये वाला सौंदर्य आपको घर में नहीं मिल सकता है, गुरुकुल वाला कभी भी, तो उसी में आनंद लेना चाहिए। तो श्री राम ने तुरंत अपने माइंड सेट को चेंज कर दिया। जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं कि तुरंत ही गियर चेंज करना चाहिए। आगे कोई खड्डा है, कोई ब्रेकर है, कोई बाधा है, तो तुरंत बैक गियर लगाना चाहिए, उसे टक्कर नहीं मारनी है जाकर के। कोई जीवन में विपरीत परिस्थिति है, तुरंत पीछे हट जाओ। तो इसलिए श्री राम कह रहे हैं मैं उन सब को प्राप्त करके सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वृत्ति ही, और आप भी, आपके लिए भी वो खुशी व प्रसन्नता की उत्पत्ति हो। निर्वृत्ति माने उत्पन्न होना, उत्पत्ति। तवास्तु निर्वृत्ति, तव निर्वृत्ति अस्तु, आपके लिए भी वो खुशी उत्पन्न हो जाए। एवं स राजा व्यसनाभिपन्नः शोकेन दुःखेन च ताप्यमानः आलिंग्य पुत्रं सुविनष्ट संज्ञो मोहं गतो नैव चिचेष्ट किंचित। तो जब उन्होंने ऐसे कहा, एवं स राजा व्यसनाभिपन्नः, व्यसन कहते हैं राग द्वेष मोह, इनको दुखों को। व्यसनाभिपन्न, दुख से आपन्न होकर, दुख से भर करके। शोकेन दुखेन च ताप्यमानः, शोक से और दुख से तपाया जाता हुआ राजा, दुख से पूर्ण व्याकुल होकर के, पुत्रम आलिंग्य, पुत्र का आलिंगन करके, श्री राम का आलिंगन करके, सुविनष्ट संज्ञो, संज्ञा उसकी नष्ट हो गई, माने मूर्छित हो गई, होश चला गया। सुविनष्ट संज्ञो मोहम गतो, यहाँ भी क्या क्या कारण हुआ मूर्छित होने का? मोहम गतो, मोह को प्राप्त हो गई। नैव चिचेष्ट किंचित, बिल्कुल कोई चेष्टा नहीं कर रही, माने गहरी मूर्छा में चले गए एकदम से ही। एक तो होता है थोड़ी थोड़ी मूर्छा में, और यहाँ पर तो बिल्कुल ही वो कैसे हो गए, बिल्कुल निश्चेष्ट हो गई, गहरी मूर्छा में चली गई। तो ये श्री दशरथ में और जनक में अंतर है। धार्मिकता में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही धार्मिक हैं। जनक भी बड़े धार्मिक हैं, महाराजा दशरथ भी बड़े धार्मिक हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जनक विवेक से संपन्न है, विवेकी हैं। महाराजा दशरथ के अंदर अभी मोह बचा हुआ है। आपके अंदर भी ऐसे कई बार होता है कि धार्मिक तो दोनों ही ब्रह्मचारी होते हैं, पर एक के अंदर राग द्वेष मोह बचे हुए हैं अभी, एक अभी विवेक से संपन्न है या विवेक की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए हर घटना को विवेकी व्यक्ति बड़ी गंभीरता से लेता है, और जिसके अंदर दोष है वो उसको उसके महत्व का पता ही नहीं चलेगा कि क्या चर्चा चल रही है, क्या इसका महत्व है, उसको नहीं पता चलेगा, तो वो प्रभावित हो जाएगा तुरंत उससे। अब महाराजा जनक की बेटी भी तो वन में जा ही रही है ना, उनकी भी तो इकलौती बेटी है, उसने कोई अपराध भी नहीं किया, लेकिन महाराजा जनक मूर्छित नहीं होते हैं ऐसा सुन के। उनके पास विवेक है, वो हर घटना को स्वीकार करते हैं, फेस करते हैं हर परिस्थिति को। राम भी मूर्छित नहीं हुए। तो थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर होता है हर एक की चेतना में। तो महाराजा दशरथ जो हैं ये अभी इनका मोह बचा है, इसलिए मोहम गतो, मोह को प्राप्त करके, किंचित नैव चिचेष्ट,
थोड़ा भी वो चेष्टा नहीं कर रहे हैं, अर्थात गहरी मूर्छा में चले गए हैं। देव्यस्तत संरुरुदुः समेतास्तां वर्जयित्वा नरेदवपत्नीं रुदन् सुमन्त्रोऽपि जगाम मूर्छां हा हा कृतं तत्र बभूव सर्वम्। ततः जब महाराजा दशरथ गहरी मूर्छा में चले गए, बेहोश होकर के गिर गए, तो ततः तब देव्यः समेता समरुरुदुः, देवी देवी देव्यः बहुवचन में, सारी देवियां समेताः इकट्ठी होकर के समरुरुदुः जोर से रोने लगी। तो वहां पर जो भी परिचारिकाएं थी या माता कौशल्या थी, तो जितनी भी महिलाएं थी, जो भी देवियां थी वहां पर उस स्थान पर, वो सब समेताः समरुरुदुः, सब एक साथ मिलकर के रो रही थी। क्योंकि दृश्य कैसा हो गया, बहुत ही गंभीर हो गया, बहुत नाजुक हो गया। श्री राम एक क्षण भी रुकना नहीं चाहते हैं और महाराजा दशरथ गहरी मूर्छा में चले गए हैं। तो सब महिलाएं, सब देवियां वहां पर रो रही हैं। समरुरुदुः ताम नरेद औपत्नीम वर्जयित्वा, केवल एक को छोड़ करके, नरेद औपत्नीम ताम वर्जयित्वा, राजा की जो औपत्नी है, औपत्नी मतलब बुरी पत्नी, अर्थात कैकेयी, राजा की उस दुष्ट पत्नी को छोड़ करके, नरेद औपत्नीम ताम वर्जयित्वा, केवल कैकेयी को छोड़ करके बाकी जो भी महिलाएं हैं वहां पर, देवियां हैं, वो सब इस दृश्य को देख करके रोने लग गई। समरुरुदुः सुमंत्रोपि रुदन मूर्छाम जगाम, और वो सुमंत्र भी वहीं थे, उनके जो महासचिव हैं महाराजा दशरथ के। सुमंत्रोपि रुदन, रोते हुए, मूर्छाम जगाम, वो भी मूर्छित हो गए। महाराजा दशरथ भी मूर्छित हो गए, सुमंत्र भी मूर्छित हो गए, सभी देवियां वहां पर रो रही हैं मिलकर के। तो वहां पर क्या हो गया, तत्र सर्वम हाहाकृतम बभूव, सब कुछ वहां पर हाहाकार से युक्त हो गया, माने महल जो है हाहाकार से भर गया, सब रोने लगे, हाहाकार मच गया सब जगह। सर्वम हाहाकृतम बभूव। तो फिर क्या हुआ, जब थोड़ा इनको होश आया सुमंत्र को, तो इन्होंने कैकेयी को निवेदन करना शुरू किया, जो हम 39 सर्ग में पढ़ेंगे। ततो निर्धूय सहसा शिरो निश्वस्य चास्कृत पाणिं पाणौ विनिष्पिष्य सुमंत्र प्रत्यभाषत यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथ स्वयं पतिघ्निं त्वामहं मन्ये कुलघ्निमपि चान्ततः। ततो सहसा निर्धूय शिरो निश्वस्य च असकृत, तो जब उनको थोड़ा भी होश आया सुमंत्र को, तो सहसा निर्धूय, शिरो मतलब अचानक, सहसा, शिरो निर्धूय, सिर को धुन धुन करके, सिर पटकता है ना व्यक्ति जब शोक में होता है, तो शिरो निर्धूय, निश्वस्य च असकृत, और बार बार, सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब बार बार, असकृत निश्वस्य, लंबी सांस लेकर, बार बार उसकी सांसें लंबी चल रही थी। क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध में होता है या दुखी होता है तो उसकी श्वास तीव्र गति से चलने लगती है और थोड़ी उखड़ जाती है, गहरी नहीं चलती है। तो इसलिए कह रहे हैं निश्वस्य, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं सुमंत्र और सिर को धुन रहे हैं। पाणिम पाणौ विनिष्पिष्य, और हाथों को विनिष्पिष्य, मल रहे हैं, जल्दी जल्दी हाथों को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति का चित्त एकाग्र नहीं होता है तो व्यक्ति क्या करता है, या तो इधर उधर घूमता है, या तो लंबी लंबी सांसें लेता है, या तो उंगलियां चटकाता है,
इसका मतलब चित्त शांत नहीं है। अगर बहुत जल्दी जल्दी कोई ऐसे ऐसे कर रहा हो ना, तो समझ लेना अंदर से कुछ तो टेंशन है। तो एक एक क्रिया से पता लग जाता है कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। तो पाणिम पाणौ, अपने हाथों को पाणिम पाणौ विनिष्पिष्य, पीसते हुए हाथों को ऐसे मलते हुए, सुमंत्र प्रत्यभाषत, सुमंत्र को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, तो लेकिन फिर भी थोड़ा होश आया तो लंबी सांस भरते हुए हाथ मलते हुए उसने हिम्मत करके कैकेयी को कहना शुरू किया। यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयं पतिघ्निं त्वामहं मन्ये कुलघ्निमपि चान्ततः। यस्या तव पतिस्त्यक्तः, राजा दशरथ स्वयं, कह रहे हैं यद्यपि राजा दशरथ ने स्वयं आपका परित्याग कर दिया, क्योंकि आप त्यागने के योग्य ही हो। तो जिस आपका आपके पति राजा दशरथ ने त्याग कर दिया है, ऐसी आप कैकेयी को अहम पतिघ्निम त्वाम मन्ये, मैं आपको पति की हत्यारी मानता हूँ। जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो फिर ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करता है। तो बहुत दुखी हैं सुमंत्र, बहुत दुखी भी हैं और बहुत क्रोधित भी हैं। तो कह रहे हैं महाराजा दशरथ ने ही आपका त्याग कर दिया है, तो इसके पीछे मैं आपको ही पति की हत्यारी मानता हूँ। पतिघ्निम त्वाम अहम मन्ये कुलघ्निम अपि च अंततः, और केवल पति की ही हत्यारी नहीं हो बल्कि पूरे कुल की हत्यारी हो, क्योंकि पूरे कुल को ही आपने क्या कर दिया, तहस नहस कर डाला है। आगे, मावमंस्था दशरथं भर्तारं वरदं पतिं भर्तुरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोट्या विशिष्यते। यथा वयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपक्षये इक्ष्वाको कुलनाथे अस्मिन् लोपयितुमिच्छसि। राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीं वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति। आश्चर्यमिव पश्यामि यशास्ते वृत्तिमीदृशम् आचरन्त्या हि विधृत्या सद्यो भवति मेदिनी। आम्रं छित्त्वा कुठारेण निम्बं परिचरेत्तु यः यश्चैनं पयसा सिञ्चन्नेव अस्य मधुरो भवेत्। अभिजातां हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च न हि निम्बात् श्रवेत् क्षोत्रं लोके निगदितं वचः। माँ अवमंस्था दशरथम भर्तारम वरदम पतिम, तो सुमंत्र कह रहे हैं वरदम पतिम, वरदान देने वाले पति। पति ने तो सदा आज तक सबको वरदान ही दिया, किसी को अभिशाप नहीं दिया, इसलिए वरदम पतिम भर्तारम, भरण पोषण करने वाले, वर देने वाले पति दशरथ को माँ अवमंस्था, उनका तिरस्कार मत कर। वो जो कह रहे हैं उसकी अवहेलना मत कर, क्योंकि नारीणाम भर्तु इच्छा ही विशिष्यते पुत्र कोट्या, कोटि पुत्रों की अपेक्षा महिलाओं के लिए, नारियों के लिए पति की इच्छा विशेष होती है। माने पुत्र कितने भी अच्छे हों और कितने भी ज़्यादा हों, तो पुत्र कुछ एक अलग बात कह रहे हों और पति उससे अलग बात कह रहे हों, तो महिलाओं का धर्म क्या है, पति की बात को मानना। और यहाँ तो पुत्र कह भी नहीं रहे हैं आपको, ना तो भरत कह रहे हैं ना शत्रुघ्न कह रहे हैं। तो तू अपने पुत्र की खुशियों को सामने रख करके पति की खुशियों को रोंद दे रही है, उनकी अवज्ञा कर रही है। तो महिलाओं का ये धर्म नहीं है। महिलाओं का धर्म तो ये है कि वो सदा अपने पति की आज्ञा को, उनके खुशी को ही विशेष माने, सामने रखे, उसको ही ज़्यादा महत्व दे। भर्तुरिच्छा ही नारीणाम पुत्र कोट्या विशिष्यते। कभी कभी ऐसे होता है ना कि जो महिलाएं हैं, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटे बेटियां बड़े हो जाते हैं, तो फिर बेटे बेटी और माँ
सब एक साइड में हो जाते हैं और पति को बेचारे को झगड़ते रहते हैं, उसको बच्चे भी कोसते हैं और पत्नी भी कोसती है। तो ये महिलाओं का धर्म नहीं है, ऐसे महर्षि वाल्मीकि बता रहे हैं रामायण में। महिलाओं का धर्म क्या है? जब वो अपने पति का सम्मान करेगी तो बच्चे भी सम्मान करेंगे। यदि बच्चे बड़े होने पर वो पति का सम्मान नहीं करती है तो फिर बच्चे भी अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे। और फिर कभी कभी तो माता कहती है कि हाँ, ये सम्मान करने के योग्य हैं ही नहीं, इन्होंने मेरे को बहुत सताया जिंदगी भर। फिर थोड़े दिन तो पिता का अपमान करते हैं वो संतानी, और फिर थोड़े दिन के बाद माँ का भी अपमान करने लगते हैं। क्यों? बोले जब आप मेरे पिता का सम्मान नहीं करती हो तो इसका मतलब आप भी सम्मान के योग्य नहीं। ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं घर परिवारों में। तो इसलिए उन सब महिलाओं के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ये बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि पुत्र कोट्या, कोटि करोड़ों करोड़ों पुत्रों से भी करोड़ों अच्छे पुत्र हों, और एक तरफ पति कोई आज्ञा दे रहे हों तो उन करोड़ों पुत्रों को छोड़ करके महिलाओं को अपने पति की बात को विशेषता देनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। यथा वयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपक्षये इक्ष्वाकु कुलनाथे अस्मित् लोपयितुमिच्छति। तो अस्मिन है, अस्मिन न को क्या हो गया? ल। यथा वयो हि राज्यानि नृपक्षये, राजा का क्षय हो जाने पर, नृपक्षय माने परंपरा क्या है? परंपरा ये है नृपक्षय, राजा के मर जाने पर, नष्ट हो जाने पर, यथा वयो माने आयु में जो सबसे बड़ा है वो ही राज्यानि प्राप्नुवन्ति, वो ही राज्य को प्राप्त करता है। परंपरा ये है इक्ष्वाकु कुल की कि जब कोई राजा मर जाता है या फिर अपनी ही इच्छा से वो राज्य का त्याग कर देता है तो राज्य किसको मिलेगा? यथावयो, जो भी आयु में बड़ा होगा क्रमशः। जैसे ये 4 भाई हैं तो चारों भाइयों में यथावय सबसे बड़े कौन है? श्री राम है, तो राम को ही राज्य मिलना चाहिए, यही परंपरा है। यथावयो ही राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपक्षये इक्ष्वाकु कुलनाथे। ये इक्ष्वाकु कुल के जो राजा हैं उनमें ये परंपरा रही है कि राजा के नष्ट हो जाने पर या तो राजा मर जाए या तो राजा अपनी ही इच्छा से राज्य का परित्याग करे तो यथावयो राज्यानि प्राप्नुवन्ति, बड़ा पुत्र ही राज्य को प्राप्त करता है। और तुम अस्मिन् लोपयितुम् इच्छसि, और तुम इस परंपरा का लोप करना चाहती हो, तुम इस परंपरा को तोड़ना चाहती हो। क्योंकि कई क्या चाहती है? राम को राज्य ना मिले, भरत को मिले, तो परंपरा तोड़ी दी ना। राज्य किसको मिलना चाहिए? श्री राम को मिलना चाहिए, बड़े तो वो हैं। तो यही परंपरा है इक्ष्वाकु कुल की। राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीं वयं तत्र गमिष्यामः यत्र रामो गमिष्यति। तो इतने नाराज होते हुए भी जब कई कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, वो बेचारे मूर्छित हो रहे हैं, फिर थोड़ा होश आने पे उसको कोस रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन कई के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। तो फिर बेचारे निराश होके कह रहे हैं कि ठीक है, तू नहीं मानती है तो ते पुत्र भरतः राजा भवतु, तुम्हारा पुत्र भरत ही राजा बने, कोई बात नहीं। मेदिनीम शास्तु, पृथ्वी का शासन करे तुम्हारा पुत्र, लेकिन हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। वयम तत्र गमिष्यामः यत्र रामो गमिष्यति, जहाँ श्री राम जाएंगे हम उनके पीछे पीछे जाएंगे, वहीं पर ही, हम नहीं रहेंगे आपके राज्य में। आश्चर्यमेव पश्यामि यशास्ते वृत्तिमीदृशम् आचरन्त्या हि विद्वत्या सद्यो भवति मेदिनी। और इतना कहने पर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। जब व्यक्ति बिल्कुल ही बेशर्म हो जाता है ना, तो उसको कुछ भी सुना लो आप ढीठ, कोई असर नहीं होगा। सारी चीजें किसके ऊपर प्रभाव करती हैं?
जो संवेदनशील व्यक्ति है, जो कुछ चेंज करना चाहता है अपने अंदर, पर जिसने ये सोच लिया मुझे कोई चेंज नहीं करना है, उसको तो कोई भी नहीं सुधार सकता है। सारे शास्त्र, सारे गुरु, सारे वेद एक जगह इकट्ठे हो जाएं, सब मिलके भी नहीं सुधार सकते हैं उस व्यक्ति को फिर। तो इसलिए ये कह रहे हैं आश्चर्यम इव पश्यामि, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़े आश्चर्य से मैं तेरे को देख रहा हूँ। यस्यास्ते ईदृशम वृत्तम, ये जो तेरा व्यवहार है टस से मसी नहीं हो रही हो, ऐसे तुम्हारे इस वृत्त को देखकर, आचरण व्यवहार को देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मतलब कैसे कोई व्यक्ति इतना क्रूर, इतना कठोर कैसे हो सकता है कि पूरे घर में हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है, और ये बिल्कुल अपने निर्णय से टस से मस नहीं हो रही है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है ऐसी आपकी वृत्ति को देख करके। आचरन्त्या ही विद्रिता सद्यो भवती मेदिनी, और मुझे ये भी आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे इस तरह से आचरण करती हुई को, आचरन्त्या आचरण करती हुई को देख करके, न सद्य मेदिनी विद्रिता, अभी इसी समय ये पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती है। अद्य मतलब आज, सद्य मतलब अभी, सद्य सिद्धि भवेन्नः, हमें सिद्धि, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि कब मिले, अभी संध्या करते समय ही। संध्या में बोला जाता है ना ये मंत्र, कल नहीं, संध्या के बाद नहीं, सद्य सिद्धि भवेन्नः, इसी समय हमें, हमारे को सिद्धि हो, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धि भवेन्नः। तो ये कह रहे हैं कि ये धरती माता अभी फट क्यों नहीं जाती है, मुझे आश्चर्य हो रहा है तेरे ऐसे आचरण को देख करके, क्रूर आचरण को देख करके ये धरती फट क्यों नहीं जाती है। तो ऐसा सुमंत्र उनको कह रहे हैं। तो शेष सुमंत्र का भाषण अभी चालू है, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भात। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से
सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते।